नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के हैरेसमेंट के संबंध में बहुत ही ज़रूरी बात। और ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर मैं 4 टॉपिक्स हैं जिस पर डिस्कस करूँगा। पहला है न्यूड फ़ोटो अगर आपका वायरल करते हैं, गंदा फ़ोटो वीडियो आपका वायरल करते हैं। दूसरा है हैरेसमेंट कॉल्स। तीसरा है डेटा हैक करते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक करते हैं। चौथा है केवाईसी मिसयूज। तो अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं तो आपको आज मैं 4 उपाय बताऊँगा। 4 उपाय, और ये 4 उपाय इतने ज़्यादा कारगर रहेंगे, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप यकीन मानिएगा, आप फर्जी लोन एप्लीकेशन के हैरेसमेंट से बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं। मतलब शायद इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा अगर आप प्रॉपर जानकारी चाहते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन से बाहर निकलने के संबंध में, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जानते नहीं हैं कि फर्जी लोन एप्लीकेशन और जो जेन्यून लोन एप्लीकेशन होती हैं, या जो एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होती हैं वो, और जो फर्जी लोन एप्लीकेशन होती हैं वो, उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। देखिए, जो एनबीएफसी या बैंक के बिहाफ पर लोन एप्लीकेशंस लोन प्रोवाइड कराती हैं, वो सभी होती हैं जेन्यून ट्रस्टेड एप्लीकेशंस। अब अगर आप इनका लोन नहीं चुकाएंगे तो आपका सिबिल स्कोर हैम्पर होगा। और ये जो लोन एप्लीकेशंस होती हैं, ये मतलब अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत ज़्यादा लोगों को तंग नहीं करती हैं। मतलब आपके कोई गंदे फ़ोटो वीडियो बनाकर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल नहीं करेंगी, ना ही आपको हैरेसमेंट वाली कॉल्स करेंगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने अगर इनका लोन नहीं चुकाया तो ये आपको कॉल्स वगैरह कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली कॉल्स कर सकते हैं, बट आपके गंदे फ़ोटो वीडियो वगैरह आपके वायरल करने की आपको धमकी नहीं देंगे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास सेंड नहीं करेंगे। और बाकी जो है आपका सिविल ज़रूर हैम्पर कर देंगे, और आपको लीगल नोटिस प्राप्त हो सकता है, या आप किसी अन्य लीगल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, ठीक है। बट जो फर्जी लोन एप्लीकेशन होती है वहाँ पर इसका बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि इनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, तो ये ना तो आपका सिबिल खराब कर सकते हैं, और इनका लोन भी बहुत कम दिनों का होता है, केवल 7 दिनों का होता है फर्जी लोन एप्लीकेशंस का लोन। और अगर आप इनका लोन नहीं चुकाते हैं या चुका देते हैं, दोनों ही कंडीशन में ये आपको हैरेसमेंट लगातार करते रहेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा, ये कौन सी बात बता रहे हो कि नहीं चुकाते हैं या चुका देंगे दोनों ही कंडीशन में हैरेसमेंट होगा, ऐसा क्यों? बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो फर्जी लोन एप्लीकेशंस जो है अपने पास सेव कर लेते हैं। क्योंकि इनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती, तो आपको नहीं पता है कि ये कहाँ से ऑपरेट हो रही हैं, आपको नहीं पता है कि आपको कंप्लेंट किसके नाम में रजिस्टर करानी है, ठीक है। उस एनबीएफसी का नाम आप नहीं जानते हैं, क्योंकि कोई एनबीएफसी होती ही नहीं है फर्जी लोन एप्लीकेशन की, ना कोई बैंक होती है। तो आप डायरेक्टली अगर कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे तो सिर्फ इस बात की कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं कि आपके साथ में एक फ्रॉड हो गया है। आपके पास ना तो कोई एनबीएफसी का नाम होगा, हाँ लोन एप्लीकेशन का नाम होगा, बट उसके पीछे कौन है, कौन क्रिमिनल्स हैं जो कि उसको ऑपरेट कर रहे हैं, और कौन क्रिमिनल्स हैं जो कि आपसे अवैध वसूली कर रहे हैं, ये आपको कुछ भी नहीं पता होता है, ठीक है। भाई, अगर कोई जेन्यून एप्लीकेशन है, एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, अगर वो आपके साथ में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट करते हैं, तो आप उनकी कंप्लेंट डायरेक्टली आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में उस एनबीएफसी के नाम में या उस बैंक के नाम में रजिस्टर करा सकते हैं। बट यहाँ पर जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस का सीन है, एक तो 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं, दुगने रीपेमेंट की डिमांड करती हैं, मतलब लगभग दुगना आपको रीपेमेंट देना पड़ेगा। मतलब अगर आपने यहाँ से 5,000 का लोन अप्लाई किया फर्जी लोन एप्लीकेशन से, तो आपके पास टाइम होगा केवल 7 डेज़ का। छठे दिन से ये आपको इतना तंग करेंगे, इतनी कॉल्स आएंगी आपके पास कि लोन चुकाओ, जल्दी चुकाओ, और आपके पास बहुत सारे लिंक सेंड करेंगे इनके रिकवरी एजेंट, और बोलेंगे इस लिंक पर पेमेंट कर दो। तो आप पेमेंट करेंगे और पेमेंट होगा दुगना। मतलब आपने 5,000 का लोन लिया तो आपके बैंक अकाउंट में 2,500 से 3,000 रुपये, और आपको पे करने पड़ रहे हैं 5,000 के ऊपर भी इंटरेस्ट लगा के, यानी 5,500 रुपये समथिंग, ठीक है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा, यार ठीक है, एक बार मैं फंस गया हूँ फर्जी लोन एप्लीकेशंस के जाल में, या कोई फीमेल है तो अगर वो फंस गई, उनके मन में आ रहा होगा कि मैं पेमेंट करके इससे बाहर निकल जाती हूँ या निकल जाता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर आपने रीपेमेंट कर दिया तो फर्जी लोन एप्लीकेशंस के जो रिकवरी एजेंट्स हैं उनको ये बात श्योरिटी मिल जाएगी, कि इस बात की श्योरिटी मिल जाएगी कि इस व्यक्ति के पास में पैसे हैं। अगर ये 5,500 रुपये चुका सकता है, या जो भी अमाउंट है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, तो ये और भी पैसे चुका सकता है। वो फिर से आपके बैंक अकाउंट में एक
आपकी बिना परमिशन के एक छोटा सा अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, फिर से आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। और मैंने कुछ केसेस में ऐसा भी देखा है कि कभी किसी को कोई पैसा मिला ही नहीं, सिर्फ उन लोगों ने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था, वहाँ पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन किया था या कुछ परमिशंस वगैरह दी थी, और उनको वहाँ पर उस एप्लीकेशन में लोन अमाउंट शो हो रहा है, जबकि उनके बैंक अकाउंट में भी कोई पैसा नहीं आया। तो ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं, और उन लोगों ने 2-2 3-3 बार लोन चुका भी दिया है, ठीक है, फिर भी उनका लोन ख़त्म नहीं हो रहा है। तो देखिए, जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं, इनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता है कि कहाँ से ऑपरेट हो रही हैं। वैसे तो आजकल ज़्यादातर पाकिस्तान से ही ऑपरेट हो रही हैं, और जो कॉल्स वगैरह आती हैं +92 यानी पाकिस्तान कंट्री कोड से वो कॉल्स आती हैं ज़्यादातर केसेस में। मतलब 99.99% जो कॉल्स आ रही हैं फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस की, वो पाकिस्तान के नंबर से आ रही होंगी +92 करके, ठीक है। +92 पाकिस्तान का कंट्री कोड है। और जब आपको ऐसे किसी भी नंबर से मैसेज आए, तो आप समझ लेना कि आप किसी न किसी प्रॉब्लम में पड़ने वाले हो, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता चल गया होगा, 7 दिन वाली जो लोन एप्लीकेशन होती है फ्रॉड होती है, इनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, इनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, इनकी जो है मतलब ये आपका सिविल स्कोर ख़राब नहीं कर सकते, दुगने रीपेमेंट की डिमांड करते हैं, ठीक है। तो आपको जेन्युइन और फर्जी के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जेन्युइन एप्लीकेशंस का लोन समय पर चुकाइएगा, फर्जी का आपको लोन चुकाने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं अगर ये आपको हैरेसमेंट कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है। नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको ये सारे चारों बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको फॉलो जरूर करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको करना है, जैसे ही इनके रिकवरी एजेंट का या इनके किसी भी नंबर से आपके पास कॉल आता है, इनको बोलो कि मुझे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराओ। तो ये ना तो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कराएंगे अगर फर्जी लोन एप्लीकेशन होंगे तो, ठीक है। और फिर जब आप अपना सिविल स्कोर चेक करेंगे तो उसमें भी इनका कोई लोन आपके सिविल स्कोर में शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है। और ये सिविल स्कोर में आपको ज़रूर चेक करना है। सिविल स्कोर इसलिए चेक करना है कि हो सकता है कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशन ने आपके नाम पर कोई लोन ले लिया हो किसी एप्लीकेशन से, ये भी फ्रॉड हो रहा है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हुआ है रिसेंटली एक ऐसा केस आया है हमारे पास, जिसमें एक व्यक्ति ने लोन अप्लाई किया था किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन पर, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी वगैरह दिया था, उसके नाम से उस एप्लीकेशन ने लोन निकाल लिया। मतलब एक बैंक का नेम उनके सिविल में शो हो रहा था, और काफ़ी उनको शौक लगा, और जब उन्होंने उस बारे में ज़्यादा इंक्वायरी की तो पता चला उनके नाम से ही फर्जी बैंक अकाउंट भी ओपन किया गया था ऑनलाइन, और उसमें वो पैसा ट्रांसफ़र कर लिया गया था, ठीक है। तो आपको जैसे ही आपको पता लगता है कि आपने किसी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर दिया है या उसको इंस्टॉल कर लिया है, जो कि लोन एप्लीकेशन 7 डेज़ वाली है या फर्जी है, फ्रॉड है, तो आपको तत्काल एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी चाहिए। पुलिस कंप्लेंट में आपको क्या लिखवाना है, क्या नहीं लिखवाना है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। बट ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि आपको पुलिस कंप्लेंट ज़रूर करानी है हर कीमत पर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि चलिए, ये बात तो आपने पता लगा ली कि एक सिविल चेक कर लिया आपने, आपको पता लग गया, तो ये नंबर एक बात थी, और सिविल में उनका लोन वगैरह शो नहीं हो रहा होगा, तो डैट मीन्स कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है। नंबर 2 पर आपको क्या करना है, आपके पास जैसे ही कोई इनका मैसेज आता है या कोई भी किसी प्रकार की कॉल आती है कि आप लोन चुकाओ, ठीक है, ऐसी कॉल वगैरह कोई आती है, तो आपको सिंपली इनको बोलना है कि ठीक है मैं लोन चुका दूंगा, ठीक है, मैं लोन चुका दूंगा, बट मुझे 2-3-4 घंटे का टाइम दो, ठीक है। टाइम मांगना है इनके रिकवरी एजेंट से। अगर वो बोलते हैं कि हाँ हम तेरे को 4 घंटे का टाइम दे रहे हैं, 4 घंटे में पैसे मिल जाने चाहिए, इस 4 घंटे में आपको बहुत बड़े 2 काम करने हैं। अब ये 2 काम क्या है वो आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो 2 बातें हो गई। चलिए, तो अब जो 3-4 घंटे का आपको जो इनके रिकवरी एजेंट टाइम देंगे, ऐसा नहीं है कि तुरंत ही बोलेंगे नहीं। जैसे फर्स्ट टाइम अगर आपके पास कॉल आ रही है तो वो जरूर 4 घंटे का टाइम देंगे। अगर मल्टीपल टाइम कॉल आ चुकी है इनके रिकवरी एजेंट्स की, तो फिर वो टाइम वगैरह नहीं देंगे, क्योंकि फ्रॉड है, फर्जी है, ठीक है। तो टाइम हमको इसलिए नहीं मांगना है कि हमको इनका लोन वगैरह चुकाना है, टाइम मांगना है ताकि हम अपनी कंप्लेंट फाइल कर पाएँ, ठीक है। तो जैसे ही ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम तेरे को 3 घंटे का टाइम दे रहे हैं या 4 घंटे का टाइम दे रहे हैं, आपको तत्काल एक काम करना है। वो काम है नंबर 3 का। वो काम है, या तो आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएं नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में। अब अगर आपके शहर में कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है, तो जो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। वैसे तो लगभग मैं मान के चलता हूँ कि सभी जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिश हो चुके हैं,
तो आप वहाँ पर जाइए, इनकी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए और उनको बताइए कि भाई मुझे ज्ञात नहीं था कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, फर्जी है, धोखे से मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब जब मैं लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर की डिमांड कर रहा हूँ तो ये मुझे हैरेसमेंट कर रहे हैं, मेरे गंदे फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहे हैं और इन्होंने मेरी केवाईसी डॉक्यूमेंट भी लिए हैं। मुझे डर है कि ये मेरे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज कर सकते हैं, जिसमें मैंने इनको आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनी सेल्फी प्रोवाइड कराई है। ठीक है, आपको इस प्रकार से कंप्लेंट रजिस्टर करानी, मतलब जो भी आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है वो आपको उस कंप्लेंट में लिखवानी है। और कंप्लेंट लिखवाते वक्त आपको एक बात ध्यान रखना है, पुलिस को अपने एक्स्ट्रा नंबर्स भी प्रोवाइड करा दीजिएगा, एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करा दीजिएगा, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया वो नंबर आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपने एक एप्लीकेशन लिखी, लास्ट में जब आप अपना सिग्नेचर करते हैं, एप्लीकेंट नेम लिखते हैं, उसके नीचे अपना एड्रेस लिखते हैं, फिर मोबाइल नंबर लिखते हैं, तो वहाँ पर जो मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराएं तो कई एक दो और मोबाइल नंबर वगैरह प्रोवाइड करा दीजिएगा, जिससे कि आपसे पुलिस बहुत आसानी से कांटेक्ट कर पाए। ठीक है, अब आपने ये कंप्लेंट रजिस्टर कराई। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड स्टेप। अगर आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे साइबर क्राइम पोर्टल में, उसमें आपको एक काम करना होगा, 72 आवर्स के अंदर अंदर ऑनलाइन जो आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट करके उस पर खुद के सिग्नेचर करके आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं उस कंप्लेंट में, क्योंकि जो आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं वो आपकी नियर बाई पुलिस स्टेशन तक ट्रांसफर कर दी जाती है, तो वहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट हुए उनको सिग्नेचर करके हार्ड कॉपी प्रोवाइड कराना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है, तब उसमें फर्दर आगे जो है कार्रवाई स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए, और अगर आपने इस बीच कोई रीपेमेंट कर दिया है, ठीक है, जैसे आपने अभी वीडियो देखी और आप अभी रीपेमेंट कर चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं बहुत ही क्लियर वे में कि पुलिस ऐसे पेमेंट को होल्ड भी कर देती है। जैसे आपने इनका पेमेंट कर दिया तो पुलिस हो सकता है आपको आपके पैसे वापस दिला दे, क्योंकि ऐसे बहुत रिसेंटली केसेस हुए हैं। आप उनसे बात कीजिएगा, जो भी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पे जो भी अधिकारी हों उनको बोलिएगा कि भाई मैंने अभी पेमेंट किया है, क्या ये मेरा पैसा आप वापस ला सकते हैं, क्योंकि लोन एप्लीकेशन तो फ्रॉड है, फर्जी है, पाकिस्तानी नंबर से मुझे कॉल आ रहे हैं या मुझे बहुत हैरेसमेंट किया जा रहा है। 7 दिन की लोन एप्लीकेशन है जो कि फ्रॉड होती ही है, तो इनका लोन सिविल में भी शो नहीं हो रहा है। आप सब बातें जब बताएंगे तो वो हो सकता है आपने जो पेमेंट किया उसको होल्ड पे डाल दें और चेन ब्लॉक कर दें। मतलब आपने पेमेंट किया है किसी लिंक पर या एप्लीकेशन के अंदर, या किसी एजेंट ने कोई लिंक प्रोवाइड कराया था उस पर, अब आपने जिस लिंक पर पेमेंट किया वहाँ से उस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, उस दूसरे अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, तो साइबर क्राइम पुलिस क्या करती है, वो सारे जो अकाउंट्स होते हैं उनको फ्रीज कर देती है, पूरी चेन ब्लॉक कर देती है। आपने देखा होगा आजकल अकाउंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा फ्रीज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रहे हैं, वो इसी रीज़न से हो रहे हैं। ठीक है, साइबर क्राइम पुलिस ये काम करती है, सारे अकाउंट जो है वो फ्रीज कर देती है, उसके बाद आपका पैसा मिलना आपको आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई तीसरी बात। चौथी, अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। तो चौथी जो बात है वो ये है, जैसे ही आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा लेंगे, मतलब आपके पास कंप्लेंट की कॉपी मिल जाएगी आपको आपके हाथ में, जो भी रिसीविंग होगी उसको आप एक फ़ोटो लें और जितने भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं सबको आप सेंड कर दें। आपके मन में आ रहा होगा यार क्यों सेंड कर दें, सबको पता लग जाएगा कि हमने लोन लिया है। तो देखिए, जिस पार्ट में लिखा है लोन लिया है आपने या लोन अप्लाई किया है, आप कंप्लेंट की कॉपी ब्लर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो पार्ट ब्लर कर दीजिएगा जहाँ यहाँ पे लोन एप्लीकेशन या लोन लिखा हुआ है, वो पार्ट आप ब्लर कर दीजिए, बाकी सेंड कर दीजिए। ठीक है, बहुत सारे एडिटिंग ऐसे एप्लीकेशन है जो कि कंप्लेंट की फ़ोटो जो आप लेते हैं मोबाइल फ़ोन में उसको ब्लर कर सकते हैं। ठीक है, उस पार्ट को ब्लर कर सकते हैं, तो उस पार्ट को हाइड कीजिए, ब्लर कीजिए, और उसके बाद अपने जितने भी कॉन्टैक्ट में व्हाट्सएप पर लोग हैं, जितने भी व्हाट्सएप पर नंबर हैं आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, सबको आपको उस कंप्लेंट की कॉपी सेंड कर देनी है। और साथ में आपको एक मैसेज लिखना है कि अगर आपके पास मुझसे रिलेटेड कोई कॉल, मैसेज या फ़ोटो वीडियो आता है तो आप उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा। और यदि कोई मेरे बारे में कोई जानकारी चाहता है या कोई ये बोलता है कि आप मुझे जानते हैं नहीं, तो आपको सीधे मना कर देना है, मतलब आप मुझे नहीं जानते हैं। ठीक है, और क्योंकि मेरे साथ ऑनलाइन साइबर क्राइम हो चुका है तो मैंने इसकी कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। तो किसी भी नंबर से कॉल आता है, मुझसे संबंधित कोई जानकारी चाहता है, तो उसको बिल्कुल भी मेरे बारे में जानकारी नहीं देनी है, बोल देना आप मुझे नहीं जानते हैं और ब्लॉक कर देना उस नंबर को। ठीक है, तो सिंपली आपको यही करना है और सिर्फ इतना ही आपको बोलना है अपनी सारे कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं सबसे। अगर आप 1 बाई 1 कॉल करके बता सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप कॉल करके बताएंगे तो वो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप 1 to 1 कनेक्ट कर पाएंगे। बट बहुत सारे आपके कॉन्टैक्ट में नंबर्स होंगे, मान के चलता हूँ अगर 200 भी हैं, 300 भी हैं, तो आप कितने नंबर्स पर कॉल करोगे। सिंपल आपको कंप्लेंट की कॉपी स्टेटस पर लगानी है, सबके पास सेंड करनी है, अपनी डीपी पर लगाना है, नंबर स्विच ऑफ कर देना है। ठीक है, अब जब आप नंबर स्विच ऑफ कर देंगे और व्हाट्सअप भी आपको बंद करना है, मतलब अगर कोई भी आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करे तो वो डबल चेक मार्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब डबल चेक मार्क नहीं आ रहा है, कोई भी व्यक्ति आपको मैसेज कर रहा है, ठीक है,
तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको कोई कॉल करेगा तो आपका नंबर स्विच ऑफ होगा। तो इससे होगा क्या, जब फर्जी लोन एप्लीकेशंस की रिकवरी एजेंट आपको कॉल करेंगे तो आपका नंबर बोल रहा होगा स्विच ऑफ, और वो करेंगे आपके व्हाट्सएप पर आपको मैसेज, वहाँ पर भी मैसेज डिलीवर नहीं होगा। फिर वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को उठाएंगे और उसमें से कुछ नंबर्स निकालेंगे और उन पर वो मैसेज करेंगे और बोलेंगे कि आप इस व्यक्ति को पहचानते हो। अब ऑलरेडी उन सबको पता होगा कि आपने एक पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करा रखी है, आपके साथ एक साइबर फ्रॉड हो गया है, तो वो लोग वहाँ पर प्रॉपर रिस्पॉन्स उन फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों को नहीं देंगे। अब ये फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले हो सकता है 1 दिन कॉल करें, हो सकता है 2 दिन कॉल करें, हो सकता है 3 दिन कॉल करें आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके ही पीछे पड़े रहेंगे। इनके पास और भी लोग होते हैं। जब उनके लाखों लाखों डाउनलोड्स हो गए प्ले स्टोर में, आप एक बार चेक कीजिएगा, तो सिर्फ आप ही नहीं हैं जो पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उनको बहुत सारे लोगों से रिकवरी करनी है। तो ये एक तरीका है इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से बाहर निकलने का। 1 से 1.5 महीने के लिए नंबर बंद रखिए। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन में कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन ना हो, ठीक है। सबको अनइंस्टॉल कर दो, नंबर स्विच ऑफ कर दो 1 से 1.5 महीने के लिए, और 1 से 1.5 महीने के लिए अपना व्हाट्सअप भी आप बंद कर दो, ठीक है। मतलब कोई भी आपको मैसेज करे तो वो डबल टिक नहीं होना चाहिए, मतलब सिंगल टिक मार्क आना चाहिए, सिंगल चेक मार्क आना चाहिए, जिससे जो फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट है उनको ये बात समझ में आ जाए कि भाई बंदे ने अपना नंबर स्विच ऑफ कर दिया, व्हाट्सअप बंद कर दिया है, तो इससे वसूली करना इम्पॉसिबल है लगभग, ठीक है। उनका मोरल तभी डाउन हो जाता है जब आप अपना नंबर स्विच ऑफ करते हैं। तो ये तो रही बात इनसे बाहर निकलने की, और 1 से 1.5 महीने बाद आप आराम से अपने नंबर को यूज़ कीजिए, ठीक है। और फिर अगर कभी कॉल आता है फिर से 2, 4, 5, 10 दिन के लिए बंद कर लो अपना नंबर, ठीक है। सिर्फ आपको इतना ही करना है। बट कभी भी अपने फ़ोन में किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन को ना रखें, और बीच बीच में फ़ोन को नंबर को रिचार्ज कराते रहें, और कॉल्स वगैरह कर लें एक आध, अगर OTP चाहिए अर्जेंट है तो डाल सकते हैं कुछ देर के लिए सिम वगैरह। बट ऐसा नहीं है कि 1 से 1.5 महीने आपको लगातार वो नंबर ऑन रखना है ना, ऐसी गलती मत कीजिए। 1 से 1.5 महीने बंद कर लीजिए नंबर। अल्टरनेटिव नंबर अपने जो इम्पोर्टेंट या जो आपके काम है उन लोगों के लिए प्रोवाइड करा दीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं आपसे कनेक्टेड, उनके लिए कोई अपना इमरजेंसी अलग नंबर प्रोवाइड कराइएगा, और उनको बता दीजिएगा नंबर किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है, और आप देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने में आपकी सारी टेंशन खत्म हो चुकी होगी। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आजकल AI का टाइम है, सब लोग जानते हैं, कोई किसी का भी गंदा फोटो बनाकर वायरल कर सकता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया आप इनकी कैसे पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, बस उसी को फॉलो कीजिए आप। और बाकी पुलिस जो आपको गाइडेंस देती है, प्रोवाइड कराती है, वो भी आप फॉलो कीजिए, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं मैंने आपको ये बताया आपको सिर्फ वही फॉलो करना है। पुलिस आपको जो बताती है कुछ जो भी बात बताती है वो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये लाइन कि आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस वाले, ये कंप्लेंट में आपको लाइन जरूर लिखवानी है, जिससे आपकी KYC मिसयूज ना हो पाए, ठीक है। बाकी और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप कॉल पर मुझसे बात करना चाहते हैं, चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिएगा, डायरेक्टली आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। और किसी जानकारी के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बताया तो 9149350616, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 9149350616, ठीक है। तो कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM कीजिए, और वहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों के रिप्लाई दे पाता हूँ, बहुत सारे लोगों के रिप्लाई नहीं भी दे पाता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं। बाकी व्हाट्सअप मैंने आपको बता ही दिया, वहाँ उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि मैं व्हाट्सअप पर भी रिप्लाई दे पाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 हज़ार मैसेज हैं जो अनसीन है। बट फिर भी कोशिश करता रहता हूँ रात बेरात, जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो ऐसी लोन एप्लीकेशन के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में जितनी भी लोन एप्लीकेशन के लिंक है वो सभी जेन्युइन एप्लीकेशन हैं, NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, तो वहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनका लोन समय पर चुकाइएगा, जितनी भी जेन्युइन लोन एप्लीकेशन हैं जो कि NBFC या बैंक के ब्याज पर वर्क करती हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये 4 बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको पसंद आई होंगी। और अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है, वो वीडियो है हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप्स। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव हो जाती है, वो एक ट्रिक है उस वीडियो में, अगर वो ट्रिक वर्क कर गई और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव हो गई फर्जी लोन एप्लीकेशन से, तो आप वैसे भी बाहर निकल जाएंगे, लेकिन पुलिस कंप्लेंट आपको तब भी रजिस्टर करानी है, ठीक है। चलिए, तो लिंक जरूर चेक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके DM के माध्यम से भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं।
चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पर बात कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी बता दिया है, और जितने भी जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।